अस्सलाम वालेकुम साथियों, फलों के बाग में मौजूद हैं। ये देखें, आड़ू लगे हुए हैं, छोटे 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 छोटे। तो हम असल में आए हैं ये मिसलटो जो उगा हुआ था उसको काटने के लिए। और देखा है तो माली की नज़र कहीं पड़ी होगी तो वो काट क्या हुआ है। तो क्लिपर हमने हाथ में पकड़ा हुआ है और हम अब जाते हैं लेमन की तरफ। तो असल में ये क्लिप जो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं, ये आपको दिखाना है, ये टूल जो हमने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो आजकल के ज़माने के लोग तो कम ही गार्डनिंग करते हैं, लेकिन जैसे मम्स हों या डैड्स हों, हाथों में इतनी जान ना हो, गार्डनिंग का शौक़ हो, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। लेकिन है ख़तरनाक, इसमें कोई शक नहीं कि काम की चीज़ तो है, लेकिन अगर किसी बच्चे के हाथ लग जाए तो उसकी उंगली गई। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान करना है और फिर बड़ों को भी इसका सही इस्तेमाल जो है वो आना चाहिए। बूर देखें ज़रा, खुशबू, मीठी खुशबू इस कदर के हद कोई नहीं आ रही है। तो वो जो लेमन का हम बता रहे थे कि उसकी ब्रांचेस में थिकनिंग है, हमने उसके बारे में पढ़ा कि वो क्या है। वो एक वॉस्प होता है जो अंडे दे के जाता है उसकी नर्म ब्रांच में। तो वो फिर निकल के और वो उड़ जाते हैं। वो पौधे को कोई ऐसा हार्म तो नहीं करते, लेकिन अगर आप उनको वहीं रहने दें, उस ब्रांच को लगा रहने दें, तो फिर वो बाल बच्चे उनके जो होते हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद में आकर पौधे में इस तरह अंडे बच्चे देते हैं और मुमकिन है कि पौधे को बेचारे को कोई असर तो होता ही होगा। तो इस वजह से बेहतर है कि उनको हैच करने से पहले ब्रांचेस को काट दिया जाए ताकि पौधा जो है वो हेल्दी रह सके। और ये देखें, सिट्रस इतना महक रहा है कि काश कभी ये जो सिस्टम्स हैं इंटरनेट के, इसमें आप खुशबू सूंघ सकें, इनका नेक्टर और आमों के बूर की महक है फिजाओं में। अजीब सी, अजीब मधुर सी ये खुशबू है, बिल्कुल अलग तरह की खुशबू है, ब्लेंड है एक खुशबुओं का, और जो बताती है कि बाहर आने को है, बिल्कुल बताती है कि बाहर आने को है। हम टूवुम्बा भी गए थे, हमने अपने साथियों के लिए रिकॉर्ड भी की है। बहुत मुमकिन है कि इस क्लिप के आगे पीछे जो है वो रिकॉर्डिंग आपको दिखाई दे। तो अभी वहाँ पर फूल खिलने शुरू हो रहे थे, अभी खिले नहीं थे पूरी तरह से। चंद तस्वीर ली, 2 बेबीज़ थे हमारे साथ, इमाद और अमीर। और ये है वो थिकनिंग। ये देखें ना, इस दरख्त में तो कहीं उसने छोड़ा ही नहीं है, तो इसको क्या काटना। ये देखिए, तो बहुत जगह से इसकी ब्रांचेस जो हैं थिक हो रही हैं। ये देखिए, देखते हैं अभी क्या हाल है और कहाँ कहाँ है। अगर तो बहुत ही ज़्यादा है तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं कहीं है तो फिर काट जाएंगे ताकि आइंदा ये इशू ना हो। ये देखें, यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम वैसे ही बाहर निकाल लें, काटते नहीं। तो अभी ये क्लिपर भी हम यूज़ करते हैं, हमारे साथी जो हैं वो देख भी सकेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, हमारे ख्याल में हम काटते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है ही। यहाँ पे भी है, देखें, ये देखा, ये देखें, देखा आपने। तो ये क्लिपर जो है, जब आप थोड़ा सा भी इस पे ज़ोर लगाने को करते हैं तो इसमें एक वॉस्प अपने अंडे दे के गया हुआ है। और यहाँ भी था कहीं।
तो हमारे साथ साथ ढूंढें कि कहाँ कहाँ है। उस तरफ को जाते हुए बल्कि ज़्यादा साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, वापस आते हुए इतना नुमायां नज़र नहीं आता है, या शायद सरसरी नज़र जो है वो तेज़ होती है। गौर गौर से देखने पे चीज़ ही दिखाई नहीं। अल्लाह, इतने तो फूल आए हुए हैं इस शाख को। तो इससे ये होता है कि आपके हाथ का ज़ोर कम लगता है। देखा आपने कि हमने पकड़ा है और हल्का सा ही प्रेशर दिया है तो बाकी का ये खुद काट लेगा। उफ, ये तो बड़ी शाख है। ये देखें ज़रा आप, देखा? तो अगर हम इसको अपने ज़ोरे बाजू पे काट रहे होते तो ये इस तरह ना कटती आसानी से। तो समझें कि ये खुद ही काट लेता है। ये देखें, इसमें मोटर ऑन होती है और ये रिचार्जेबल होता है। और कहीं देखें, ये देखें, तो ये सुबह माली ने आना है, वो फेंक लेगा इनको जब तक हम इसको काट के इसकी सफाई कर जाते हैं। तो आप जो काम खुद कर सकते हैं वो कर लें, वो भी कर लेते हैं। असल में तो काम करने वाले आपका हाथ बटाने को होते हैं, इसलिए नहीं कि वो आपका काम ही संभाल लें, बल्कि इसलिए होते हैं कि जो रह जाए थोड़ा मोड़ा वो पूरा कर लें। जहाँ आप थकें वहाँ वो आपका हाथ बटा दें। हेल्पर्स होते हैं, तो खुद इंसान को करना ही पड़ता है। ये सोचें कि सारा ही दूसरा कर लेगा, तो ये नहीं होता है। ये देखें, ये देखा बीच में, और ये बिल्कुल, ये देखें बारीक सी शाख में देके गया है, नरम स्किन वाली में। चलें जी, हमारे ख्याल में हो गया। यहाँ भी देख लें तो सूरज ढल रहा है। कैंगरूज आए हुए थे, बैठे हुए थे, आए थे हम कैमरा लेके उनको फिल्म करने, तो जल्दी से हम ये भी पकड़ लाए कि ये काम भी कर लें। हो गया ठीक ठाक, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा। देखें ये पेड़ जो है हो रहा है, तो बेहतर है कि इसी वक्त सारा कुछ जो है इसका हम कंट्रोल कर लें। और ये नीचे नीचे की शाखें भी जो हैं ये हमने नहीं उगने देनी है, तो इसलिए कि नीचे नज़र आए। जब फल पड़ता है वैसे ही वज़न से नीचा हो जाता है, तो डर होता है कि पास से गुजरें तो सांप ना बैठा हो, नज़र ही ना आए। इस वजह से इनको जो है कैनोपी लिफ्ट कर देना बेहतर होता है कि आपका व्यू जो है वो क्लियर रहे। तो शाम लगी ढलने, बहुत ही खूबसूरत शामें हैं यहाँ की। ये देखें, देखा कितनी प्यारी। और ये मलबरी का ट्री, शाहतूत शूट करने लगा। इधर से चलते हैं अंदर अब। तो ये तो था क्लिपर, बॉश का है। ये देखें, रिचार्जेबल होता है और ये खुद ही ब्रांच को थोड़ा सा भी प्रेशर दो तो काट लेता है। डेंजरस है लेकिन बहुत ही अच्छा कि हाथ हूथ नहीं दुखते, और जिनके हाथों में इतना ज़ोर नहीं भी है वो भी आसानी से काम कर सकते हैं। और ज़ोर हो भी तो ये एक सहूलत की चीज़ है, होना चाहिए। इसलिए कि मुसलसल जब आप हाथों से एक भारी काम करते रहें तो आपके हाथ यकीनन दुख जाते हैं, थक जाते हैं। तो बेहतर है अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, यूज़ किया जाए। ये देखिए, ये सारा ऑरेंज ट्री है। अभी देखें ऑरेंजेस कितने इसमें लगे हुए हैं, देखा। और इसको इस कदर फूल आ गया है कि हद कोई नहीं। तो अब हमने इसके ऑरेंजेस जो हैं, बहू आएगी तो तोड़ लेने हैं, कुछ कुछ तोड़ना शुरू करने हैं ताकि सारा जो हम जूस है वो निकालना शुरू करें।
ऐसे लगता है जैसे आर्टिफिशियल दरख्त हैं, इस तरह लगते हैं और इतना खूबसूरत इनका फल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। अमरूद देखें लटका हुआ है। पत्ता ही आगे आ रहा है, तो कहीं कहीं अमरूद है इसमें। अब इतना है, ये देखें, ये भी कहीं कहीं दिखाई देता है। तो चलते हैं अंदर। ये तो था क्लिपर, हमने सोचा हम आपको दिखा दें। काम की चीज़, बहुत अच्छी चीज़, गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छा, माँ बाप को, नाना नानी को, दादा दादी को। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।